गुड इवनिंग दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन स्टडी पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ईजी वे में समझ आएंगी और आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी होंगी, जिनको आप आसानी से लर्न भी कर सकेंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक पढ़ते हैं। ठीक है, चैनल को देखने से पहले दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम अपनी ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो संचालित आंदोलन हुए थे उनके बारे में ट्रिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा प्लीज़। गांधी चंपारण से खेड़ा गए। इसमें दो क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। गांधी चंपारण से खेड़ा गए। चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 में और खेड़ा सत्याग्रह है वो भी 1917 में। तो गांधी चंपारण से खेड़ा गए, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा गए तो खेड़ा सत्याग्रह वो भी 1917 में। नेक्स्ट है, तथा अहमदाबाद मील मजदूरों से, अहमदाबाद मील मजदूरों से मतलब 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया से खिलाफत करा के, तो खिलाफत आंदोलन आ गया बीच में, तो 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। असहयोग कराया, खिलाफत के बाद असहयोग आंदोलन आ गया 1920 में कराया वो भी। और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ठीक है, ये देखो नमक आंदोलन किया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर आता है नमक आंदोलन, तो ये 1930 में हुआ। और फिर अंग्रेजों से देश छुड़ाया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया 1942 में। ठीक है, एक बार और रीड करते हैं हम इसको कंप्लीटली को। गांधी चंपारण से खेड़ा गए, तो चंपारण हो गया पहला 1917 में, फिर खेड़ा हो गया 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूरों से, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया 1918 में। खिलाफत करा के, खिलाफत आंदोलन हो गया 1920 में। असहयोग कराया, असहयोग आंदोलन हो गया 1920 ये भी। और फिर नमक बनाकर, नमक आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 1930 में। और देश छुड़ाया अंग्रेजों से, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ओके, समझ आया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है जो बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम। ठीक है, जो बाबर के द्वारा हुए थे भारत में कुछ इंसिडेंट हुए थे इम्पोर्टेंट, तो इसमें बताए गए हैं। देखो क्या है ट्रिक में, देखते हैं। 26 में पानी पिया, मतलब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। 27 में खाना खाया, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, खाना मतलब खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ। 28 में चल दिया, तो 1528 में क्या हुआ, चल दिया से क्या बनता है, चंदेरी का युद्ध हुआ किसके साथ, मेदिनी राय के साथ। 29 में घर गया, 1529 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोदी के साथ। ओके, और 30 में मर गया, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, देखो कितनी इजी ट्रिक है, आपको हेल्पफुल होगी लर्न करने में भी। दोबारा से देखते हैं। 26 में पानी पिया मतलब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। 27 में खाना खाया मतलब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ। 28 में चल दिया, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय के साथ। 19 में घर गया, तो 29 में घर गया, तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोदी के साथ। 30 में मर गया, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। महमूद गजनबी के समय के विद्वान, जब महमूद गजनबी था उस समय के विद्वान के बारे में बात हो रही है। तो उसकी ट्रिक है फूफा। एफ से है फारूकी, यू से है उतबी, एफ से है फिरदौसी, ए से है अलबरूनी। फूफा मतलब फूफा से क्या बनेगा, फारूकी, उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी। ओके, ये थे महमूद गजनबी के
गजनवी के समय के विद्वान। फारूकी थे, उतबी थे और फिरदौसी और अलबिरूनी फूफा से इसका ट्रिक बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ क्या है? समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ हैं। ठीक है, देखो क्या है इसमें, पढ़ते हैं आगे। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। देखो क्या आएगा इसमें, जो भारत का नेपोलियन है, अश्वमेघ करता विक्रम कवि राज। ओके, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो भारत का नेपोलियन अश्वमेघ करता विक्रम कवि राज। क्वेश्चन क्या था? समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। तो ये है वो उपाधियाँ जो समुद्रगुप्त को दी गई थी। भारत का नेपोलियन कहा गया इसको, अश्वमेघ करता दिया गया इसको, विक्रम कहा गया, कविराज भी कहा गया। ठीक है, ये उपाधियाँ उनको दी गई हैं। नेक्स्ट चलते दोस्तों, हमारी लास्ट ट्रिक है आज की। गुलाम वंशीय शासक 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में। ओके, गुलाम वंशीय शासक 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में। तो इसकी ट्रिक हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, करो ना आराम इतना, रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया, कब क्यों सुनाई में। देखो, करो ना आराम, करोना मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक 1506 से 1510 ईस्वी तक। ठीक है, हम एक बार इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गुलाम वंशी शासक 1206 से 1290 तक। ठीक है, जो गुलाम वंशी शासक थे 1206 से 1290 के बीच कौन कौन थे? ओके, तो कोरोना से है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। दूसरा है आराम, आराम कौन था? आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक। अगला है इतना, कोरोना आराम इतना, ये तीन हो गए। इतना हुआ इल्तुमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। रुई, नेक्स्ट है रुई, चार हो गए। रुई, रुकुनुंद दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी तक। उसके बाद है रजाई, पाँच हो गए। रजाई में है रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक। उसके बाद है बहार, उसके बाद है बहार। ठीक है, हाँ, बहार, बहार का क्या आएगा? बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है आलम नादे गया, कब क्यों सुनाई में। आलम नादे गया, देखो आलम का है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक इसका काल था। अगला है नादे नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 तक। गया था जो गयासुद्दीन बलबन 1265 से 87 तक। कब? कैकुबाद 1287 से 1290 तक। क्यों? क्यूमर्स 1290 ईस्वी तक। ओके, ये थे हमारे आज की ट्रिक्स हिस्ट्री की। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी तरह सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये हमारा चैनल डेस्टिनेशन स्टडी चैनल है। ठीक है, हमने आपके लिए एक टेलीग्राम पर ग्रुप भी बनाया हुआ है डेस्टिनेशन स्टडी के नाम से, तो कृपया करके उसको ज्वाइन कीजिएगा, जो आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू दोस्तों।